सिम्बा शेर की शक्तियों का दुरुपयोग, जादुई सफेद शेरों की सेना और शेरनी का प्यार। एक बार की बात है, जंगल में सिम्बा नाम का एक नौजवान शेर रहा करता था। सिम्बा शेर जादुई शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। उसके पास इतनी ताकत थी कि उसके सिर्फ एक दहाड़ से ही पूरा जंगल कांप जाता था। लेकिन अभी तक वह अपनी इन शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाया था और उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाया करती थी। लेकिन आज तक उसने अपनी इन शक्तियों से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था और सभी जंगल के जानवर सिम्बा की इज्जत तो करते थे, पर वो उससे डरते भी थे कि कहीं सिम्बा अपनी शक्तियों को किसी दिन कंट्रोल ना कर पाए और जंगल का सर्वनाश ना कर दे। हालांकि सिम्बा में अभी बचपना था, जिस वजह से वह उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके हल्की फुल्की शरारतें करने लगा था और वह उन शक्तियों से हवा के झोंके बनाता या सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बारिश की बौछार बुलाता। और अब तो सिम्बा की इन शरारतों में दूसरे जानवर भी आनंद पाते और खूब मजे उड़ाते थे और बस ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन सिम्बा जंगल के बीचों बीच छिपी हुई एक गुफा की खोज कर लेता है और जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है तो उसे तेज रोशनी के साथ चमकता हुआ ताज नजर आता है, जो कि काफी प्राचीन और रहस्यमयी ताज था। सिम्बा उस ताज को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत ही उस ताज को उठाकर पहन लेता है। लेकिन सिम्बा को यह नहीं पता था कि उस ताज के अंदर जादुई सफेद शेरों की एक सेना को बुलाने की क्षमता है और सिम्बा के उस ताज को पहनते ही उसके नीचे की जमीन गड़गड़ा उठी और एक बहुत तेज रोशनी वहां पर प्रकट हो जाती है। उस रोशनी के धीमा पड़ने पर सिम्बा खुद को सफेद शेरों की एक शानदार सेना के बीच घिरा हुआ पाता है। वो सभी शेर दूध की तरह चमक रहे थे और सिम्बा हैरानी से उनकी तरफ देखता है, क्योंकि ना जानते हुए भी अब वह उस विशाल सेना का सरदार बन चुका था। अब सिम्बा के पास बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई थी, जिससे उसका अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और अब वह अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल अपनी शरारतों के लिए करना शुरू कर देता है और वह अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे जानवरों पर अत्याचार करने का आदेश देता है और ये सब करके उसको खूब मजा आता है। सभी जानवर उसकी इन हरकतों से अब परेशान होने लगे थे और जो विश्वास वो उस पर करते थे, अब वो लोग उससे डरने लग जाते हैं। सिम्बा के इस व्यवहार पर सभी जानवर बहुत हैरान थे और सभी जानवर अब सिम्बा को रोकना चाहते थे। अरे भाइयों, ये सिम्बा तो बहुत बेकार निकला। पहले तो ये सिर्फ शरारतें करता था, लेकिन अब ये हमको परेशान करने लगा है। हाँ भाइयों, गोरिल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब क्या करें, इस सिम्बा से कैसे छुटकारा पाएं? भाइयों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। कोई भी हमारे जंगल में आने से डरेगा और हमारा जंगल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करते हैं, हम सभी सिम्बा के पास जाते हैं और उससे इस सब को रोकने की विनती करते हैं। क्या खबर वो हमारी बात मानकर ये सब बंद कर दे। बकरी की इस बात से सभी जानवर सहमति जताते हैं और सिम्बा की गुफा की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वह सभी सिम्बा से ये सब बंद करने की विनती करते हैं। अरे सिम्बा भाई, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया आप हम पर रहम करें और ये सब बंद कर दो। अरे बकरी, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस काम में मजा आता है और जिससे मुझे सुकून मिलेगा मैं वही करूँगा। अब तुम सब जा सकते हो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। सिम्बा सभी जानवरों को ऐसे बोलकर वहां से भगा देता है और उनकी बात नहीं मानता। एक दिन जब सिम्बा अपनी नई शक्तियों का आनंद ले रहा था, उसने देखा कि शर्ला नाम की एक शेरनी उसे दूर से देख रही है। उसकी आंखें उदासी और निराशा से भरी थी। सिम्बा जब उसकी आंखों में देखता है तो उसको अपने किए कर्मों का एहसास होता है। अब वह सोचता है कि जिनकी वह सबसे अधिक परवाह करता था, अब वो उनको ही चोट क्यों पहुंचा रहा है।
ये सब उस नई शक्ति का असर था, क्योंकि सिम्बा तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जंगल और सभी जानवरों की मदद के लिए करता था, लेकिन अब उन शक्तियों की वजह से वह पागल होता जा रहा था। वह यह सब सोचते हुए सरला की ओर देखता है, लेकिन सरला वहां से अब जा चुकी थी, पर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब उसको उन सभी शक्तियों पर कंट्रोल करना था। ऐसे ही उसको रात हो जाती है और सिम्बा पूरी रात बिना सोए ही गुजार देता है। जैसे ही सुबह होती है, सिम्बा अपनी पूरी ताकत उन शक्तियों को काबू करने में लगा देता है और वह बार बार प्रैक्टिस करता है और काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार सिम्बा अपनी शक्तियों पर काबू पा लेता है और वह सीधा सरला के पास पहुंच जाता है। वह उसकी आंखें भूल नहीं पा रहा था, इसीलिए सरला के पास जाकर उससे बात करता है और उससे बोलता है, अरे सरला, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। आज मैंने उन शक्तियों पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। अब से मैं जंगल को सुधारने का काम करूँगा। आज के बाद मैं सारे गलत काम और सभी शरारतें छोड़ दूँगा और आज ही मैं सभी जानवरों से माफ़ी भी मांग लूँगा। सिम्बा की बात सुनकर सरला बोलती है, अरे अरे शांत हो जाओ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया सिम्बा, क्योंकि यदि तुम नहीं सुधरते तो हमारे जंगल का सर्वनाश हो जाता। सरला को सिम्बा का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर आश्चर्य होता है, लेकिन उसको सिम्बा की आंखों में ईमानदारी दिखती है, जिससे वह उस पर विश्वास कर लेती है और उसका साथ भी देती है। ऐसे ही वो दोनों एक साथ जंगल को सुधारने के काम में लग जाते हैं और सारा काम एक साथ मिलकर करते हैं। साथ ही सिम्बा सरला के साथ जाकर सभी जानवरों से माफ़ी भी मांग लेता है और आगे से पूरे जंगल की रक्षा करने का प्रण भी लेता है और पूरे जंगल को फिर से खुशहाल बना देता है। और अब सिम्बा पूरे जंगल का राजा बन चुका था और साथ ही अब सिम्बा सरला शेरनी से प्यार भी करने लगा था और अब वह पूरा दिन उसके साथ घूमता और काफ़ी बातें किया करता था और बस इसी तरह से दोनों के बीच प्यार बढ़ चुका था। कुछ दिन बीतते हैं और अब सवाना के जंगलवासी मिलकर सिम्बा और सरला की शादी करवा देते हैं और वो दोनों खुशी खुशी उस जंगल में रहने लग जाते हैं। अब जब भी सिम्बा को उन सफ़ेद शेरों की सेना की ज़रूरत पड़ती, वो तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनको बुला लेता और जंगल के भले के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जादुई शक्तियों वाला सफ़ेद शेर, शेर खान का शैतानी ताज और सेवक बाघ। दूर पहाड़ों के बीच जंगल में सिम्बा शेर रहा करता था। सिम्बा शेर एक जादुई शेर था और उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी, जिनकी मदद से वह कई सारे अपने ही जैसे शेर अपने शरीर से निकाल सकता था और वह सभी शेर उसके इशारों पर काम किया करते थे। लेकिन सिम्बा शेर कभी भी अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता था और अपनी शक्तियों से अपने जंगल की मदद किया करता था और अपने जंगल को हर मुश्किल से बचाता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन जंगल के एक वीरान कोने में एक खंडर गुफा में अचानक से रोशनी होने लगती है और उस खंडर गुफा में एक जादुई शेर उस रोशनी से निकल कर आता है, जिसके सर पर एक जादुई ताज लगा होता है और वो आते साथ ही जोर जोर से हंसने लगता है। शेर खान आजाद हो गया। अब मेरे कहर से देखता हूँ कौन कौन बच पाता है। मैं सभी को खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलकर शेर खान अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर एक बाघ को ले आता है। वह बाघ उसका सेवक था। अब वो दोनों मिलकर जंगल पर अपना कहर बरसाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को मारने लगते हैं।
सुबह होती है। जंगल के जानवर जब अपनी गुफाओं से जंगल की ओर निकलते हैं तो वह जंगल में एक सन्नाटा सा महसूस करते हैं। तभी कुछ दूर चलने पर उन्हें एक गाय का पूरा परिवार खून से लथपथ पड़ा दिखाई पड़ता है। यह सब देखकर जानवर बेचारे डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलकर उन्हें कुछ और जानवर इसी स्थिति में नजर आते हैं। जंगल का यह हाल देखकर गोरिल्ला बोलता है, अरे भाइयों, ये सब क्या है? आज से पहले तो हमने कभी भी अपने जंगल का यह हाल नहीं देखा है, फिर आज क्या हो गया? हाँ गोरिल्ले भाई, कह तो तुम सही रहे हो। हमें ये बात जाकर राजा शेर को बतानी होगी, वही कुछ ना कुछ करेंगे। अब जंगल के सभी जानवर राजा शेर के पास जाते हैं और राजा शेर को जाकर सारी बात बताते हैं। राजा शेर जब यह सुनता है तो वह अपने सफेद शेर की सेना को अपने शरीर से निकालता है और उन्हें जंगल की स्थिति को पता करने के लिए बोलता है। राजा शेर के एक इशारे पर सभी शेर जंगल में निकल जाते हैं और जंगल में हो रही मौतों की वजह को जानने की कोशिश करने लगते हैं। जंगल में उन सफेद शेरों को घूमता हुआ शेर खान का सेवक बाघ देख लेता है और वह शेर खान को जाकर सारी बात बताता है। शेर खान उन सफेद शेरों के बारे में सुनकर उन सभी सफेद शेरों को अपनी जादुई ताज की शक्तियों से एक पिंजरे में कैद कर लेता है। लेकिन जैसे ही शेर खान सफेद शेर की सेना को कैद करता है, सिम्बा शेर को एकदम से पता चल जाता है और वह उन्हें तलाश करते हुए शेर खान के पास पहुंच जाता है। और वहां जाकर जब सिम्बा शेर अपनी सेना को पिंजरे में कैद देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी शेर खान अपनी जादुई शक्तियों से एकदम से अपने जादुई ताज को प्रकट करता है। पर शेर खान कहाँ जानता था कि सिम्बा शेर भी एक जादुई शेर है और उसका यह जादुई ताज कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब सिम्बा शेर भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सबसे पहले वह अपनी सफेद सेना को पिंजरे से आजाद करता है और पिंजरे से आजाद होते ही सफेद सेना शेर खान पर हमला कर देती है और थोड़ी ही देर में शेर खान वही ढेर हो जाता है और सेवक बाघ शेर खान के मरते ही वहां से गायब हो जाता है। अब सिम्बा शेर अपनी सेना को वहां से गायब करता है और उस जादुई ताज को लेकर वह अपनी गुफा में आ जाता है। जंगल के जानवरों को जैसे ही शेर खान के मरने की खबर मिलती है, वह सभी सिम्बा शेर की गुफा पर इकट्ठा होते हैं और अपने राजा शेर की जय जयकार करते हैं और फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अद्भुत रंग वाले शेर का प्यार और सफेद शेर की मित्रता और रुद्र शेर ने लिया अपने पिता की मौत का बदला। ये है एक अद्भुत रंग वाला शेर, इसका नाम रुद्र शेर है। रुद्र शेर एक बहुत ही अच्छा शेर है। रुद्र शेर का एक दोस्त भी है जो कि सफेद रंग का एक शेर है और उसका नाम वीरू है। वीरू और रुद्र शेर बचपन के दोस्त हैं और इनकी दोस्ती बहुत ही खास है। रुद्र और वीरू शेर बचपन से ही एक दूसरे का साथ देते आए हैं और साथ ही रुद्र शेर और वीरू जंगल के सभी जानवरों का भी बड़े ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और इसी तरह से जंगल में सभी की जिंदगी मजे से कट रही थी। एक दिन राजा रुद्र शेर और उसका मित्र वीरू शेर जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं और वहां जाकर वह देखते हैं कि वहां पर कुछ बाघों ने एक शेरनी को घेरा हुआ है। यह देखकर रुद्र और वीरू दोनों दौड़ती हुई उन बाघों के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही बाघ उन दोनों को देखते हैं, वह सभी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब रुद्र शेरनी से बोलता है, अरे कौन हो तुम और यहाँ इस जंगल में कैसे आ गई? महाराज, मेरा नाम शरला है और मैं पास के जंगल के राजा की बेटी हूँ।
आपके जंगल में मैं मेरी दोस्तों से मिलने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं अपनी दोस्तों से मिलकर अपने जंगल वापस जा रही थी तो इन बाघों ने मेरा रास्ता रोक लिया। आपने सही समय पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ऐसा बोलकर वह शेरनी अपने जंगल को चली जाती है और रुद्र शेर और वीरू अपने जंगल वापस आ जाते हैं। लेकिन जंगल में वापस आने पर रुद्र बस उसी शेरनी के ख्यालों में खोया हुआ था और सिर्फ उसी शेरनी के बारे में सोच रहा था। अरे वीरू भाई, वो शेरनी तो अब तक भी मेरी आंखों के सामने ही घूम रही है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा। अरे रुद्र मेरे दोस्त, तुम्हें उस शेरनी से प्यार हो गया है, इसीलिए तुम्हारी नींदें उड़ी हुई है। अब तुम्हारा क्या होगा मेरे दोस्त, तुम तो गए काम से। अगली सुबह होती है और रुद्र शेर उस शेरनी को देखने के लिए दूसरे जंगल में चला जाता है और उस शेरनी के आने का इंतजार करने लग जाता है। कुछ देर बीत जाने पर जब सरला शेरनी जंगल में घूमने के लिए आती है तो रुद्र शेर उसको देख लेता है और उसको देखकर अपने जंगल में वापस आ जाता है। अब रोजाना वो सरला शेरनी के जंगल में जाता है और उसको देखने लग जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन रुद्र शेर हिम्मत करके सरला शेरनी से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है और उससे बात करते हुए वह बोलता है। अरे सरला जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो, आखिर क्या बात है? सरला जी, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से मैं हर रोज आपको देखने के लिए आता हूँ और देखता ही रहता हूँ, लेकिन कभी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं बिना बात के ही अपने जंगल वापस चला जाता हूँ। अरे मुझे सब मालूम है कि तुम मुझे रोजाना देखने के लिए आते हो। मेरी नजर तुम पर ही रहती है, लेकिन तुम्हें मेरी नजरों का आभास ही नहीं हुआ। तो सरला जी, क्या आप भी मुझे पसंद करती है? मैं तो आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ और अब नहीं लगता कि मैं आपके बिना मेरी जिंदगी काट सकता हूँ। यह सुनकर सरला शेरनी सिम्बा को अपने दिल की बात बताते हुए हाँ बोल देती है और अब उन दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। अब वो दोनों रोजाना मिलती और साथ में घूमा करते थे। इसी तरह उन्हें काफी वक्त बीत जाता है। एक दिन जब वे दोनों एक जगह पर खड़े हुए थे तो सरला शेरनी रुद्र शेर से बोलती है। रुद्र, मुझे लगता है कि अब हमें पिताजी से बात कर लेनी चाहिए। हाँ सरला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पिता से बात करता हूँ। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन रुद्र और वीरू दोनों दोस्त शेरनी का हाथ मांगने के लिए दूसरे जंगल के राजा और सरला शेरनी के पिता के पास पहुंचते हैं और उनसे सारी बात के बारे में बताते हैं। जैसे ही सरला का पिता बब्बर शेर यह सुनता है वो तो भड़क जाता है और रुद्र को बुरी भली बोलने लग जाता है और बोलता है, अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ मेरी बेटी का हाथ मांगने आने की? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तूने कैसे सोच लिया कि मैं मेरी बेटी का हाथ अपने सबसे बड़े दुश्मन के बेटे के हाथ में दे दूंगा? रुद्र जैसे ही यह सब सुनता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आखिर मेरे पिता ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं? अरे हाँ, वो मेरा बिगाड़ ही क्या सकता था, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मेरा कुछ बिगाड़े। लेकिन उसने एक बार मेरी बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से उसको और उसकी पत्नी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और तुम कह रहे हो कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? हा 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 हा, तुम भी एक नंबर के बुद्धू शेर हो, चलो जाओ यहाँ से। जैसे ही रुद्र यह सब सुनता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में सब कुछ भूल जाता है। अब सिर्फ उसको अपने माता पिता का मरा हुआ चेहरा नजर आ रहा था और वह बिना कुछ बोले ही बब्बर शेर पर हमला कर देता है
जिससे कि बब्बर शेर नीचे गिर जाता है और रुद्र और वीरू शेर उस पर हमला कर करके उसको वहीं पर जान से मार डालते हैं। सरला शेरनी भी यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन अपने पिता का व्यवहार और उनका खूनी चेहरा देखकर वह रुद्र को कुछ भी नहीं कहती है और उसके साथ उसके जंगल की ओर चल देती है। अब रुद्र शेर और सरला शेरनी एक ही जंगल में रहने लग जाते हैं और वीरू शेर बाकी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके उन दोनों की शादी करवाता है और अब सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि झूठ ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है और कोई भी हमेशा के लिए ताकतवर नहीं होता है। अगर आज आप ताकतवर हो तो कल कोई तुमसे भी ज्यादा ताकतवर आएगा और तुम्हारे से आगे निकल जाएगा। और हमारे जीवन में एक मित्र ऐसा होना बेहद जरूरी है जो हर वक्त आपके लिए हर सिचुएशन में खड़ा रहे। और इस कहानी से एक सीख यह भी मिलती है कि अगर प्यार सच्चा है और तुम सही रास्ते पर हो तो वह तुम्हें जरूर मिलकर रहेगा।